नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। नवनिर्मित अमर ज्योति चिल्ड्रन हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर का सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने फीता काट कर शुभारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह अस्पताल खुलने से लोगों को मिली सुविधा। सांसद उज्ज्वल रमण सिंह प्रयागराज घूरपुर क्षेत्र के गढ़नीतारा में नवनिर्मित अमर ज्योति चिल्ड्रन हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर का रविवार को प्रयागराज के कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने फीता काट कर अस्पताल का शुभारंभ किया। इंडिया समाचार से शिव कैलाश भारती की खास रिपोर्ट। अस्पताल का उद्घाटन सांसद द्वारा किया गया है, तो किस तरीके का आपने यहाँ पर संकल्प लिया है, क्या उद्देश्य है आपका? ये हमारा संकल्प ये है कि इस क्षेत्र को कम से कम दामों में अच्छी से अच्छी बेटर सुविधाएँ मिल सकें। जो एरिया है बहुत लंबा एरिया है और यहाँ से लेके लालापुर तक और भी आगे है एरिया, तो वो लोग क्या है कि पूरा सिटी तक नहीं पहुँच पाते हैं। अचल मान लीजिए किसी को कोई डिलीवरी होनी है, दर्द हुआ, दर्द से जब लेकर के चले सिटी तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो ऐसी सुविधा इसलिए यहाँ जब बनाया गया है कि उनको यहाँ ये सारी सुविधाएँ मिल जाए। और इस रोड हमेशा चालू रहती है, तो यहाँ पे आर्थो के लिए हम लोग अच्छा सोच रहे हैं कि आर्थो का एक सेंटर मिल जाए। जो चोट लगती है, फ्रैक्चर हो जाते हैं और भी जो कैजुअल्टियाँ होती हैं, उसको बेहतर सुविधाएँ हम लोग, मतलब लोगों को उचित दाम में उचित दाम में बहुत नॉमिनल रेट रखा गया है। ये अस्पताल केवल सेवा भाव के लिए खोला जा रहा है और कम से कम चार्ज लिया जाएगा। परिचय बता दिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर विजय है और मैं जनरल फिजिशियन हूँ। मैं यहाँ मरीजों की अच्छी सेवा करने के लिए संकल्पित हूँ और मेरा यही उद्देश्य है, ये हॉस्पिटल खोलने का यही उद्देश्य है कि उनको बेहतर सुविधा कम से कम। हॉस्पिटल आपकी किस नाम से है? ये हॉस्पिटल अमर ज्योति हॉस्पिटल है, ठीक है। और इसमें चिल्ड्रन के लिए विशेष सुविधा जैसे फोटोथेरेपी है और रेडिएंट वार्मर की व्यवस्था की गई है। किया है, किस तरीके से आपने इनको शुभकामनाएं दी है, क्या कहेंगे? देखिए, अमर ज्योति अस्पताल यहाँ पर आज खुला है और मेरी ढेर सारी इनको शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं। रामनवमी के अवसर पर सबसे पहले हम लोगों को बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं और भगवान श्री राम से प्रार्थना करना चाहते हैं कि सभी के घरों में खुशियाँ आएँ, तरक्की आए और सभी लोग आगे बढ़ें। और अस्पताल के सभी साथियों को बधाई इस बात की कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को एक बेहतर चिकित्सा का जो है एक अस्पताल आपने खोला है। यहाँ बच्चों का भी इलाज होगा, महिलाओं के लिए भी अस्पताल है और जो हड्डियों के जिन लोगों को समस्या है या जो लोग इससे प्रभावित होते हैं उसका भी ये एक सेंटर बना है। तो मेरा विश्वास है कि ये अच्छी सेवा करेंगे और अपनी सेवा के दम पर लोगों की मदद करेंगे। बीते दिनों पूर्व आपने सदन में मुद्दा उठाया था कि प्रयागराज में एम्स जैसा अस्पताल बने, तो क्या इस पर किस तरीके की अभी तैयारी हो रही? देखिए, 25 करोड़ का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। रायबरेली और गोरखपुर को छोड़कर कोई भी एम्स यहाँ नहीं। एम्स जैसे संस्थान उत्तर प्रदेश में 10 होने चाहिए और प्रयागराज में तो शिक्षा का ये चिकित्सा का जो अभाव है, उस अभाव के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी अच्छा अस्पताल प्रयागराज में नहीं है गंभीर रोगों के लिए। अगर आप कैंसर से बीमार हो जाए, लीवर का बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, तो आपको इस लाइलाज बीमारियों के लिए बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, चाहे लखनऊ हो चाहे दिल्ली। वहाँ व्यक्ति की जान चली जाती है, उसका पैसा तो जाता ही जाता है। तो सरकार को जिसने इतना महिमा मंडन किया, गुणगान किया कि इतना हमने महाकुंभ करवाया, लाखों करोड़ों लोग आए, लेकिन मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से, कि सरकार, प्रदेश सरकार जमीन मुहैया कराए और केंद्र सरकार एम्स की तत्काल घोषणा करे, जिससे जो 10 जिले हैं
वो लाभान्वित हो सके, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सटे हुए जिले हैं। यमुना पार क्षेत्र में लगातार विद्युत की कटौती हो रही है। एक तरफ जहां गांवों में खेतों की कटाई हो रही है, तमाम जगहों पे आग लगने की घटनाएं भी आ रही हैं और लगातार विद्युत की कटौती। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ 3 बिजली के कारखाने स्थापित किए थे, 2 लग भी गए, एक मेजा में और एक बारा में। और अगर बिजली की जितनी यहाँ पर जो है पैदावार, जितनी उत्पादन हो रहा है, अगर उतना उत्पादन ही इलाहाबाद को दे दिया जाए तो इलाहाबाद नहीं, पूरा आधा उत्तर प्रदेश उससे लाभान्वित हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं ये बिजली कहीं और सरकार दे रही है और इलाहाबाद के लोग वंचित हो जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मैं सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहूँगा कि ये जमुना पार का क्षेत्र, मैंने लोकसभा में भी कहा था, इसको बुंदेलखंड की तरह सुविधा मिलनी चाहिए। ये मैदानी और पठारी क्षेत्र है जहाँ पहाड़ भी हैं, जंगल भी है और बहुत सारा इलाका ऐसा है जो बिना पानी के है। तो बुंदेलखंड की सुविधा जो पहले मिलती रही है, उस सुविधा को तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को लागू करना चाहिए और उसके तहत जितनी भी सुविधाएं हैं ये प्रयागराज को दी जानी चाहिए। शिक्षा मित्र का प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला है, किस तरीके की शिकायत दर्ज कराई है, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, शिक्षा मित्रों की मांग बहुत पुरानी है और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 10,000 में कोई भी शिक्षक किस बच्चे को क्या पढ़ा सकता है और अपना जीवन कैसे यापन कर सकता है। तो मेरी प्रदेश सरकार से भी मांग है कि इनके मानदेय को सम्मानजनक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे अपना ये सकुशल जीवन यापन कर सकें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। आज भी बहुत सारे विद्यालय हैं जो शिक्षा मित्र के माध्यम से ही चल पा रहे हैं और मेरा मानना है कि शिक्षा मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है। जो शिक्षा क्षेत्र के में जो क्रांति ग्रामीण क्षेत्र में आई है या आ रही है, उसमें इनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे और शिक्षा मंत्री से कहेंगे इनको तत्काल सम्मानजनक मानदेय देने की तत्काल घोषणा करें।